नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट क्लास में हम बात करने वाले हैं एम एस वर्ड की। एम एस वर्ड उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं सिलेबस। हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पीसी पैकेज के बारे में। और पीसी पैकेज का कंप्लीट सिलेबस यहाँ देख सकते हैं आप। 5 यूनिट में डिवाइड है। 5 यूनिट मतलब ये आप देख सकते हैं, पहले में बेसिक है, उसके अलावा जो आपका एसेसरीज़ है, फिर इंटरनेट है, दूसरे में आपका एम एस ऑफिस और वेरियस एम एस जो स्वीट्स होते हैं एम एस ऑफिस के या ऑफिस स्वीट्स होते हैं उनके बारे में, उनकी एक्टिविटी और उनकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या उनको इंस्टॉल करने के लिए लगता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली यहाँ तक। अब हम बात करेंगे एम एस वर्ड की। तो एम एस वर्ड आपका सेकेंड यूनिट में और नेक्स्ट जो है आपका थर्ड यूनिट में, 2 यूनिट में आपका एम एस वर्ड देखने को मिलता है। तो आपको डिटेल में यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा, आपको विस्तार से देखना है और एग्ज़ाम में किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार हल करना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। दिया तो आपको एम एस वर्ड जो 2013 आपके जो सिलेबस है वहाँ पे आपको दिया है 2013। परंतु मैं यहाँ पे देखिए आगे के जो वर्जन है जैसे 2016, 2019 या 2021, इनमें से आपको किसी में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए काम करने से लेकर लिखने तक। तो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँगा एडवांस वर्जन, यानी 2021 यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो पीसी पैकेज की हम पढ़ रहे हैं दूसरी यूनिट, और दूसरी यूनिट में हमारा जो है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप जो है 2013, 2016, 2019 या 2021 इनमें से कोई भी एम एस वर्ड या एम एस ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं। और एम एस ऑफिस को आप जो है लाइसेंस वर्जन होगा आपके पास में, नया लैपटॉप लिए, तो पुराना होगा तो शायद उसमें नहीं होगा, तो आप जो है कहीं से सेटअप लेकर उसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जहाँ से भी आपको लगता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एम एस वर्ड के बारे में बताता हूँ। एम एस वर्ड होता क्या है मैंने विस्तार से यहाँ पे आपको समझा दिया हूँ। हम एम एस वर्ड को सीधे यूज़ करना देखेंगे। आई होप आपके कंप्यूटर में होगा, आप मेरे साथ साथ जो है एक एक चीज़ें को हल करते चले, मेरे साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होते रहेगी, तो आपका जो काम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपके कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपको जाना है स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन में जैसे ही जाओगे तो आपको लिखना है WORD। क्या लिखना है? WORD। देखिए यहाँ पे आपका वर्ड आ गया है। वर्ड 2013, 16, 19 या 21 कोई भी हो सकता है, इस प्रकार आपका आ जाएगा। सीधे वर्ड लिखना WORD, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा एम एस वर्ड का। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको न्यू की बटन देखने को मिलती है एम एस वर्ड में। न्यू में आप देखोगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है, और साथ ही आपको नीचे कुछ टेम्पलेट देखने को मिलती है जो कि पहले से बनी बनाई है। अगर आप चाहते हो कि टेम्पलेट के अनुसार बनाएं तो आप इन टेम्पलेट्स में से कोई भी टेम्पलेट्स को क्लिक करके इस प्रकार से, और क्लिक जैसे करोगे तो टेम्पलेट का व्यू यहाँ पर दिख जाएगा और आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर नोट्स पीसी पैकेज की चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों को इंग्लिश में नोट्स चाहिए पीसी पैकेज की, उनके लिए मैं अभी नोट्स क्रिएट कर रहा हूं, वो भी आपको टेलीग्राम में ही मिलेगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। अब इस प्रकार क्रिएट करिए, टेम्पलेट का जो फाइल है वो आपकी बन जाएगी। परंतु हम चाहते हैं यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट बनाना, तो ऐसे न्यू डॉक्यूमेंट ब्लैंक बनाकर क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। फिर से हम बंद करते हैं, और फिर से बंद करने के बाद एम एस वर्ड ओपन करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो हमने बात करे थे ब्लैंक की। हम चाहते हैं पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करें, तो आप देखिए यहाँ पे ओपन लिखा है। जब हम पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो हमारे पास में पहले से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ओपन वही करोगे जो रहेगा। तो पहले तो हम जो है न्यू बनाकर उसको सेव करना देख लेते हैं। देखिए ध्यान से एक एक करके चीज़ें आप पढ़ते जाइए, आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे हल होते रहेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है इस प्रकार बन जाएगा। नॉर्मल आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं मान लो मैंने ये टाइप कर दिया सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, इस प्रकार से ये मैंने टाइप कर दिया। ये नॉर्मल टेक्स्ट है, और इसको हम जो है सीधे क्या करेंगे, फाइल में जाकर फाइल बैक स्टेज व्यू खोल देता है। यहाँ पर रहेगा सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन में जाना है, आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे रिसेंट में, वन ड्राइव जैसे गूगल ड्राइव होता है। दिस पीसी देखने को मिलेगा जिसमें रिसेंटली कुछ फोल्डर यूज़ हुए वो देखने को मिलेंगे। ब्राउज में आप जाओगे तो अपनी मनपसंद जगह पर आप ऐसे क्लिक करके अपने अनुसार आपको उसको सेव कर सकते हैं। तो ये सेव का डायलॉग बॉक्स है, आगे मैं और पढ़ाऊंगा, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करिए, जैसे मान लो मैंने माय डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट से मैंने सेलेक्ट करा। मैंने यहाँ नाम दे दिया फाइल का, उसका टाइप दे दिया। टाइप क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट। पर ओरिजिनल टाइप जो है आपका .docx देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? .docx लिखा आता है वहाँ पे वर्ड, और इस प्रकार आप जाकर उसको सेव कर दोगे। सेव का डायलॉग बॉक्स आपको ध्यान रखना, जब भी सेव करोगे डायलॉग बॉक्स ध्यान रखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के स्टेप्स लिखिए, तो आपको ये डायलॉग बॉक्स बनाना है स्टेप्स लिखने के साथ साथ, तब आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा, यानी कि आंसर। जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है।
अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैंने सेव क्यों करा है, मैंने आपको ओपन करके दिखाने के लिए सेव कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा वर्ड में, तो आप देखिए यहाँ पे फिर से न्यू आ गया, ओपन आ गया। ओपन में जाओगे तो रिसेंट में फोल्डर दिख रहा है, साथ ही आपको डॉक्यूमेंट में रिसेंट डॉक्यूमेंट दिख रहा है। देखिए ध्यान से, सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन, जो मैंने डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में सेव करा था अभी अभी। देखिए यहाँ पे आपको टाइम भी दिख रहा है, डेट भी दिख रही। चाहे तो आप इसे पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसे पिन कर सकते हैं, ठीक है। पिन और अनपिन इस प्रकार से आप जो है देखिए राइट क्लिक करोगे तो पिन टू लिस्ट और रिमूव फ्रॉम लिस्ट इस प्रकार से आता है। पिन टू लिस्ट करोगे तो देखिए पिन वाले में चला गया, ठीक है। और अगर अनपिन करना चाहो तो देखिए इस प्रकार से नीचे आ गया। आप डायरेक्टली इसको क्लिक करके क्या कर सकते हैं, ओपन। परंतु मुझे ओपन यहाँ से नहीं करना, मुझे ओपन करना जैसे हमने सेव करे थे वैसे। तो रिसेंट में जितने भी फोल्डर दिए उसमें आपको जाना ब्राउज़ में। ब्राउज में जाओगे, देखिए जिस प्रकार ओपन का डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स है। इसी प्रकार विजार्ड भी आएगा, विजार्ड भी बताऊंगा मैं। तो डायलॉग बॉक्स किसे बोलते हैं, जो हमारे सामने इंडिपेंडेंट विंडो आती है जिसके थ्रू हम एमएस वर्ड में कोई टास्क कर पाते हैं, उसे हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। इस प्रकार आपको फाइल को देखना है, जो भी लोकेशन, जैसे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में आप जाओगे सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन एमएस वर्ड की फाइल, और ये नाम भी आ गया। और उसके बाद इसको ओपन बटन पर क्लिक करना। जैसे आप ओपन बटन पर क्लिक करोगे हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब मुझे बताइए आप, हम एम एस वर्ड स्टार्ट करते हैं तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना बन जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, या तो नए एम एस वर्ड के अनुसार आप बना लो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करके, या फिर फाइल मेनू में जाकर न्यू, और न्यू में जाकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो भी आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो ये आपके हो गए डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका। नेक्स्ट मैंने बताया आपको डॉक्यूमेंट को सेव करने का तरीका। तो कैसे सेव करें, हमने फाइल मेनू में जाकर सेव पर, डायलॉग बॉक्स पर हमने जो भी डिटेल थी सब क्लियर मतलब लिखे वहाँ पर, और सेव बटन पर क्लिक करें। फिर हमने ओपन करना, देखें जो भी हमने डॉक्यूमेंट सेव करे हैं जिस लोकेशन पर करें उसमें जाएंगे, कहाँ से, ओपन डायलॉग बॉक्स से, और ओपन कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता आपको न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन और सेव में कोई दिक्कत होगी। चलिए हम सीधे चलते हैं अंदर। कहाँ पे, एनवायरनमेंट में। आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। तो एम एस वर्ड है क्या, एम एस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। क्या है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, प्रोग्राम और निर्देशों के समूह को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और हर एक प्रकार है, हर एक काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एम एस वर्ड बनाया गया है, स्प्रेडशीट के लिए एक्सेल बनाया गया है, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट बनाया गया। तो ये एम एस वर्ड जो है, एम एस वर्ड किसका पार्ट है, एम एस वर्ड आपका एम एस ऑफिस का पार्ट है। एम एस ऑफिस मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ आपको, कब बना था, क्यों, किसने बनाया था, सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो है, पर वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब टेक्स्ट जो भी होता है उसको टाइप करना, टाइप के बाद एडिट कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग के बाद हम उसे सेव कर सकते हैं, और उसके बाद हम जो है प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को टाइप करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना, सेव करना, प्रिंट करना, तो ये किस श्रेणी में आता है, वर्ड प्रोसेसिंग की श्रेणी में आता है। और जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये काम किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। और हमारा एम एस वर्ड वर्ड प्रोसेसर ही है, मतलब एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जो कि एम एस ऑफिस का पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे बनाया गया है। तो बेसिक रूप से यहाँ स्क्रीन पर जो जो चीज़ें दिख रही है, मैं आपको एक बार पहले उनके जो है दर्शन तो हो रहा है, आपको दर्शन के साथ साथ उनका परिचय भी करा देता हूँ। परिचय मतलब जान पहचान। तो सबसे पहले आप देखिए ऊपर टाइटल बार जो दिख रहा है, देखिए ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार, ये नीचे जो दिख रहा है आपको टैब दिख रहा है, टैब के नीचे आपको रिबन दिख रही, रिबन में आपको छोटे छोटे ये जो दिख रहा है ग्रुप, ये ग्रुप है, और बटन जो दिख रही है वो कमांड्स है। क्या है, कमांड्स। यहाँ देखिए स्केल टाइप का जो है दिख रहा है, ये चीज़ें ये रूलर कहलाती है। रूलर दो होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। नीचे आपको दिख रहा है स्टेटस बार, देखिए कुछ आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ ऑप्शन दिख रहा है, जैसे पेज वन जो भी है, वर्ड 12 है, कुछ चीज़ें दिख रही है स्टेटस बार। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नीचे आपको व्यू बटन से दिख रही है, जूम बटन दिख रही है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको स्क्रॉल बटन दिख रही है, स्क्रॉल। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में चलिए हम विस्तार से और जान लेते हैं। तो सबसे ऊपर जो दिख रहा है आपको क्या है, ये देखिए सबसे ऊपर जो है आपका टाइटल बार। क्या है ये, टाइटल बार सबसे ऊपर है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एम एस वर्ड, देखिए आपको एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा स्क्रीन एरिया ऑफ एम एस वर्ड, इसको डिटेल में समझाइए। तो आपको आंसर लिखना है, एम एस वर्ड को स्टार्ट करते बराबर आप हमारे सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम एस वर्ड की स्क्रीन एरिया बोलते हैं। इस स्क्रीन एरिया में निम्न कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, आप ध्यान से देखिए। पहला होता है टाइटल बार।
अब टाइटल बार क्या होता है, देखिए एमएस वर्ड की सबसे टॉप वाली जो पट्टी होती है उसे हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में आप देखोगे आइकॉन दिखता है, यानी कि लोगो दिखता है किसका, एमएस वर्ड का। उसके बाद आप देखोगे ऑटो सेव ऑप्शन तो एडवांस वर्जन में है, आपको पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा। ये कुछ बटन से दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो बटन है इनको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में आप बटन को ऐड करने के लिए इस पर राइट क्लिक, मतलब जो राइट का निशान है मतलब शो हो रहा है, और अगर फिर से क्लिक करोगे तो राइट का निशान आपका हट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए राइट का निशान हट गया, इसका मतलब वो ऑप्शन आपका वहाँ से हट गया। ऐसे क्लिक करोगे फिर से आ जाएगा, फिर से क्लिक करोगे वो चला जाएगा। नेक्स्ट जो दिख रहा है, डॉक्यूमेंट का नाम दिख रहा है और साथ ही एप्लीकेशन का नाम दिख रहा है। एक ऑप्शन है जो कि यहाँ रहता था नीचे, सर्च का नीचे रहता था टाइप योर। इसका मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मान लो आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फ़ॉन्ट आप यहाँ सर्च करोगे, ऐसे क्लिक करोगे तो देखिए फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें आपकी यहीं पे देखने को मिल जाएगी, जो भी फ़ॉन्ट से रिलेटेड, फ़ॉन्ट का कलर है। ठीक है, इसके अलावा आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं, देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो आप यहीं पे क्लिक करिए, आप स्पेलिंग चेक हो जाएगी। इसके साथ ही आप फाइंड करना चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को, फाइंड करिए। देखिए फाइंड और रिप्लेस, इस प्रकार तो देखिए फाइंड रिप्लेस का इसका मतलब एमएस वर्ड में कोई भी चीज़ें जो मिल नहीं रही है, आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सीधे सर्च में जाइए, सर्च में जाकर आप टाइप करिए और एंटर करिए, तो सर्च बार ये देखने को मिलता है। उसके बाद दिख रहा है यहाँ पे आपको अकाउंट, जिस अकाउंट से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लॉगिन है, यहाँ आपको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा है, जो कि नए ऑफिस में आपको नीचे देखने को मिलता है। फिर होती है कुछ बटन्स, ये आपको पता होगा, मिनिमाइज़ होता है, मैक्सिमाइज़ और रिस्टोर होता है, उसके बाद आपकी क्लोज होती है, ये बटन तो आपको पता ही होगी। यहाँ देखिए आप नीचे चलोगे तो नीचे आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट देखने को मिलती है आपको टैब। टैब को हम बोल सकते हैं मीनूस, क्या बोल सकते हैं, मीनू। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है एमएस वर्ड के मीनूस को समझाइए, तो एमएस वर्ड में मीनू आप देखोगे होम से शुरू होते हैं। फाइल तो आपका बैक स्टेज व्यू खोलता है, होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, लेआउट। ड्रॉ ऑप्शन भी आपका एडवांस वर्जन में मिलेगा, तो आपको सिर्फ होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इतने ऑप्शन आपके यानी कि टैब या मीनू के अंतर्गत आएंगे। टैब क्या होती है, टैब मतलब जिसके अंतर्गत उससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कि होम, होम में ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो ज़्यादातर आपको काम आते हैं। इंसर्ट में ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो आपको कोई ना कोई चीज़ें इंसर्ट करने की फैसिलिटी देते हैं। ड्रॉ में आपको ड्रॉ से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। डिज़ाइन में आपको डॉक्यूमेंट की डिज़ाइन और उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे हम एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेआउट में आपको जो पेज लेआउट है उससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। रेफरेंस में आपको रेफरेंसेस से चीज़ें देखने को मिलेगी। मेलिंग में मेलिंग से चीज़ें, है ना। रिव्यू में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर और उससे रिलेटेड चीज़ें। व्यू में आपको देखने छुपाने से रिलेटेड चीज़ें, और हेल्प में आपको जो भी चीज़ें चाहिए ऑनलाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो होगी टैब। टैब के बाद हम देखते हैं आपको देखने को मिलती है कंप्लीट जो दिख रही है पट्टी, इसको बोलते हैं रिबन। अब रिबन, ये टैब को भी मिला के रिबन बोला जा सकता है, हालांकि हम जो है यहाँ रिबन लिख देते। तो रिबन का मतलब जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट चीज़ें दिख रही है, इसका मतलब टैब हो गया, ग्रुप हो गया, उसके बाद ये पूरी पट्टी, उसके बाद ये कमांड्स, ये सब क्या है, रिबन। तो रिबन डिस्प्ले की एक बटन होती है यहाँ पे, आप उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं। फुल स्क्रीन मोड, इसका मतलब हाइड कर दो, इस प्रकार से देखिए आपको रिबन गायब हो गई। फिर आप इस पर क्लिक करोगे वापस से आ जाएगी। दूसरा होता है टैब ओनली, देखिए टैब ओनली शो हो रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन वहीं पे होता है आपका, यहीं पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन है ऑलवेज शो। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन तीन का उपयोग कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार को हाइड करना है, जैसे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो उसको भी आप हाइड कर सकते हैं। तो रिबन के अंदर टैब मिल गई। टैब के अंदर आपको क्या मिलेंगे, ग्रुप, ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। ग्रुप किसे बोलते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के अंदर कुछ ऑप्शन का कलेक्शन है तो ये कहलाएगा ग्रुप। फ़ॉन्ट के अंदर कुछ ऑप्शन का कलेक्शन है, ये कहलाएगा ग्रुप। पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, इसी प्रकार उस विषय से रिलेटेड कमांड एक साथ कलेक्ट कर दी जाती है, उन कलेक्शन को बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कमांड्स, क्या देखेंगे, कमांड्स। तो आपको ध्यान से देखना है, रिबन के अंदर आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी, टैब, दूसरा ग्रुप, और ग्रुप के अंदर देखने को मिलता है कमांड्स। ठीक है, मीनूज़ है, यानी टैब्स है, मीनूज़ या टैब्स, ग्रुप्स और कमांड। उसके बाद आप देखोगे रिबन के बाद आपको देखने को मिलता है रूलर, क्या देखने को मिलता है, रूलर। रूलर भी दो होती है, एक हॉरिजॉन्टल, यानी कि आड़े में जो दिख रहे हैं उसे हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और खड़े में जो दिख रहे हैं उसे वर्टिकल बोलेंगे। ये होती है मार्जिन को सेट करने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट जो होता है आपका स्टेटस बार नीचे दिख रहा है, या स्क्रॉल बार आप देख लो। स्क्रॉल बार भी दो होती है, कौन कौन सी, एक तो खड़े यानी कि वर्टिकल और एक आड़ी मतलब हॉरिजॉन्टल। तो आपको दो स्क्रॉल बार देखने को मिलेगी। पेज की स्क्रॉलिंग करने के लिए स्क्रॉल बार की ज़रूरत होती है। फिर आपको नीचे स्टेटस बार देखने को मिलता है। स्टेटस बार क्या होता है, जो भी स्क्रीन में काम कर रहे हैं उसकी पेज की स्टेटस कहाँ दिखती है, नीचे स्टेटस बार में, इसलिए स्टेटस बार उसे बोला जाता है। फिर होता है टेक्स्ट एरिया, जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लिख रहे हैं, जहाँ पे हम ग्राफिक्स ला रहे हैं वो कहलाता है टेक्स्ट एरिया, या फिर उसे बोलेंगे हम वर्किंग एरिया। क्या बोलेंगे, अच्छा वर्किंग एरिया ना बोल के उसे डॉक्यूमेंट एरिया बोल सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट एरिया या डॉक्यूमेंट विंडो। तो आपको यहाँ पे मुख्य चीज़ें कितनी देखने को मिली स्क्रीन एरिया के अंतर्गत। टाइटल बार में मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ होती है। रिबन में आप देखिए कंप्लीट चीज़ है, जिसमें टैब है, ग्रुप है, कमांड्स, और उसके बाद आपको रूलर देखने को मिलती है, रूलर हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये मार्जिन को सेट करने के लिए होती है। स्क्रॉल बार पेज की स्क्रॉलिंग चाहे तो लेफ्ट राइट कर लो या टॉप से बॉटम कर लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। स्टेटस बार पेज की स्टेटस दिखाने का काम करता है, और टेक्स्ट एरिया जहां हम काम कर रहे हैं। तो एक होता है एप्लीकेशन विंडो, बाहर वाला जो विंडो है, और एक जहां हम काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। तो आपको एमएस वर्ड की स्क्रीन एरिया के अंतर्गत बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताते जाना, ठीक है, मैं उसके डाउट जो है धीरे धीरे आगे क्लियर करते रहूँगा। तो स्क्रीन एरिया हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए मैं बेसिक चीज़ें पहले बता देता हूँ आपको। तो आप यहाँ देखिए फाइल में जब जाओगे तो बैक स्टेज व्यू खुलता है, जिसमें आपको फिर से होम होम तो ऑप्शन लेटेस्ट वर्जन में देखने में मिलता है। न्यू ऑप्शन देखते हैं, न्यू ऑप्शन में वही ऑप्शन आ जाते हैं न्यू फाइल बनाने के, चाहे तो टेम्पलेट से बना लो चाहे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। ओपन में वो है ऑप्शन आते हैं जो हमने पहले से बना कर रखे, उसको ओपन करने की सुविधा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन देखना है, देखिए इस प्रकार से डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना आपको बताता हूँ। एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट को अपनी इच्छा अनुसार आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको जाना फाइल में, फाइल में जाओगे बैक स्टेज व्यू खुलेगा, यहाँ पे इन्फो नाम का ऑप्शन आएगा। इन्फो में जाओगे तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब पासवर्ड डालकर अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो आप खुद मैनेज कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे ओपन ना किया जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट। तो आप प्रोटेक्ट में जाओगे और यहाँ देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। चाहे तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्सेस करने से, चाहे तो आप एडिट के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, चाहे तो आप पासवर्ड डाल कर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, या फिर अगर कोई व्यक्ति ओपन करना चाहते तो उसे रीड ओनली मोड में ओपन करने देना है। तो हम क्या करते हैं, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। जैसे हम एनक्रिप्ट करेंगे पहले तो हम डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट, ये वाला डॉक्यूमेंट को हमने क्या बनाया है भाई, हम जो है एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं स्क्रीन एरिया, क्या पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ हम लोकेशन दे देते हैं डॉक्यूमेंट में और सेव कर देते हैं। अब हम फाइल मेनू में जाते हैं, इन्फो में जाते हैं, प्रोटेक्ट में जाते हैं, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड कर देते हैं। नॉर्मल यहाँ हम पासवर्ड डाल देते हैं SSW, जो भी डालना है आपको रिपीट करके वही डाल दीजिए। बट ध्यान रखिए कि जो पासवर्ड आपने डाला है वो याद रहे, वरना क्या होगा, जब आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया है और आप उसे भविष्य में एडिट भी करना चाहते हैं, पर आपने पासवर्ड डाल दिया और भूल गए, और भूलने के बाद उसे ओपन नहीं कर पा रहे, तो उससे दिक्कत क्या होगी, आपका डॉक्यूमेंट लॉक रहेगा। इसको आपने लॉक कर दिए। अब मैं इसको बंद करूँगा, ठीक है, बंद करने के बाद मैं इसको ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद देखिए एमएस वर्ड की स्क्रीन, इसको ओपन करेंगे देखिए क्या आ रहा है, पासवर्ड डालने की स्क्रीन आ रही। क्यों, क्योंकि हमने एनक्रिप्ट कर दिए पासवर्ड से। परंतु यदि हम रीड ओनली मोड पे करते हैं तो वो ओपन तो हो जाता, पर उसमें एडिटिंग नहीं होती। तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन, चलिए हम इसको लॉक को खोलते हैं ओपन, और यहाँ पे हमारी फ़ाइल खुल गई। हम फिर से जाकर देखते हैं इन्फो में, फाइल में जाकर इन्फो में और एडिट करेंगे। देखिए इस ऑप्शन को अगर हमको हटाना है तो आप इस पर फिर से क्लिक कीजिए, और आप जो पासवर्ड है वो डाल दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। आप चाहते हैं ऑलवेज ओपन रीड ओनली, इस पर चाहते हो तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला भी ऑप्शन होगा, इसको आप अनटिक कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करना है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को जो है इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, देखिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन भी आ गया, लिमिट कर सकते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से यहाँ क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनप्रोटेक्ट करना भी रहता है यहाँ पे, तो उसके लिए भी आप जो है फिर से पासवर्ड डालकर अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट की प्रोटेक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है, देखिए सेव का ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। सेव मतलब होता है डॉक्यूमेंट को ड्राइव में सेव करना, ताकि हम भविष्य में या फ्यूचर में उसका उपयोग कर सकें। सेव एज का मतलब जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसको क्या करना, फिर से सेव करना दूसरे नाम से या लोकेशन चेंज करके सेव करना, उसको बोलते हैं सेव एज। सेव एज का एक और उपयोग होता है,
जैसे उदाहरण के रूप में ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप जो है पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो आप अपने एमएस वर्ड के फाइल मेनू में जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे ब्राउज़ ऑप्शन आ रहा है। ब्राउज़ ऑप्शन आने के बाद आप जो है इसमें नाम देंगे। नाम देने के बाद आप जो है टाइप देंगे, टाइप देके सेव कर देंगे। पर टाइप देखे आप जो है यहाँ पीडीएफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पीडीएफ। जैसे आप पीडीएफ बनाओगे और सेव करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? पीडीएफ में। तो आप इस प्रकार से अपने एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना सकते हैं, यानी कि उसका टाइप चेंज कर सकते हैं। कैसे? ब्राउज करके फिर से आप देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कर सकते हैं, वर्ड का पुराना वर्जन आप ला सकते हैं। देखिए इस प्रकार से मैक्रो फाइल बना सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं, कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। टेम्पलेट अगर बना दोगे, जैसे शुरुआत में हमने ओपन किए थे टेम्पलेट से, उसी प्रकार आपकी टेम्पलेट भी बन जाएगी। तो ये हो गया हमारा टाइप चेंज करना। प्रिंट करना, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट हालांकि हम बाद में देखेंगे, फिर भी मैं यहीं पे आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ क्योंकि पढ़ना तो है ही हमको। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एमएस वर्ड में प्रिंटिंग ऑप्शन को समझाइए, तो आपको कैसे करना है? आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसको आपको बनाने के बाद कहाँ जाना है? फाइल में। फाइल बैक स्टेज व्यू खुल गया, आपको प्रिंट ऑप्शन में जाना है या कंट्रोल पी करना है। शॉर्टकट क्या होती है वो भी मैं बता दूंगा, हालांकि आपने पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए प्रिंट का एनवायरनमेंट आ गया, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने बड़ा कर लिया। और बड़ा करने के बाद देखिए पहला ऑप्शन आ रहा प्रिंट का, फिर आ रहा कॉपीज़ का, फिर आ रहा प्रिंटर का, फिर सेटिंग आ रही है। देखिए इस प्रकार पेजेस कितने करना है, क्वालिटेड है, ओरिएंटेशन है, लेटर साइज, मार्जिन और पर पेज, मतलब एक पेज जो है एक सीट में। तो आपको पहला ऑप्शन कब क्लिक करना? जब ये पूरी सेटिंग आप कर चुके हों। कैसे? आप देखिए एक पेज की कितनी कॉपी निकालना है, तो मान लो मुझे 2 कॉपी निकालना, मैंने दे दिया। कौन से प्रिंटर से निकालना है, तो देखिए यहाँ से प्रिंटर का नाम भी आप दे चुके होते हैं। उसके बाद ऑल पेज निकालना है, करंट पेज निकालना है या कस्टम प्रिंट है। तो अगर आपके कंप्यूटर मतलब जो आपने एमएस वर्ड बनाए हो, जो भी डॉक्यूमेंट 10 पेज है, 20 पेज, तो सभी निकालना, तो आप प्रिंट ऑल कर दो। आपको जो करंट पेज है यानी कि 5वें नंबर के पेज में से आप 5वां पेज निकालना चाहते हैं जहां आप हो, तो उसे आप निकाल सकते हैं। पर आप चाहते हो कस्टम, कस्टम का मतलब होता है अपनी मर्जी से। मान लो आप 10 पेज है तो 1 से लेकर 5 पेज यहाँ पे निकाल सकते हो। अगर आपको 1 से 10 पेज निकालना है तो वो निकाल सकते हो। मान लो आपको पहला निकालना है कॉमा, 5वां निकालना है कॉमा, 8वां निकालना है, तो आप ऐसे कस्टम भी दे सकते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार कस्टम पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आपकी मर्जी, नहीं देना है तो पूरे निकल जाएंगे, और अगर देंगे तो मर्जी से निकलेंगे। पेज डबल साइडेड निकलेगा, 1 साइड निकलेगा, हालांकि प्रिंटर की कैपेसिटी के हिसाब से ये निर्धारित होता है। जब आप 10 पेज है और 10 पेज की 2-2 कॉपी बनाना चाहते हैं, सेट बन के अगर निकालना है तो क्वालिटेड, और सेट नहीं बनाना है तो अनक्वालिटेड। ठीक है, तो चलिए ये ऑप्शन मैं अलग से समझाता हूँ। जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के दौरान क्या होता है, आप जब फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के 2 सेट बनवाते हैं, 4 सेट। तो सभी डॉक्यूमेंट के 2 सेट बनवाने का मतलब होता है कि हर एक डॉक्यूमेंट वो सेट में भी हो, सेट 1 में, और हर एक डॉक्यूमेंट सेट 2 में भी हो। तो जब ऐसे सेट बन के निकलते हैं तो ऐसे ऑप्शन को क्वालिटेड बोलते हैं। ठीक है, तो हमको क्वालिटेड ऑप्शन कैसे उपयोग करना है? फाइल में जाना है, प्रिंट में जाना है, और प्रिंट में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर सारी सेटिंग करने के बाद आपको क्वालिटेड में जाना है और आपको क्वालिटेड ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि अगर 1 से लेकर 5 तक आप 2-2 कॉपी या 3-3 कॉपी निकालना चाहते हैं तो तीनों सेट में आपके 1 से लेकर 5 तक जो है पेज रहेंगे, तो उसी को बोलते हैं क्वालिटेड। अगर आपको सेट नहीं बनाना है, सेपरेट सेपरेट, एक पेज की 2-3 कॉपी अलग निकल जाए, 2 पेज की 3 कॉपी अलग निकल जाए, तीसरे पेज की 3 कॉपी अलग निकल जाए, तो उससे आपको अनक्वालिटेड करना है। अनक्वालिटेड और क्वालिटेड आपको समझ में आ गया होगा। अब बात होती है प्रिंटिंग में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज और लैंडस्केप मतलब आड़ा पेज, तो दोनों में से जो भी आपको लगता है सुटेबल वो कर सकते हैं। पेज का साइज़ तो लगभग A4 साइज़ रहता है। ठीक है, मार्जिन आप सेट कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। मार्जिन क्या होती है? पेज के चारों तरफ जो जगह होती है छूटी रहती है, कम ज़्यादा जो भी रहती है वो मार्जिन कहलाती है। पेज का साइज़ भी आपको पता ही होगा। ओरिएंटेशन, पेज खड़ा और आड़ा, इसे ओरिएंटेशन। एक सीट यानी कि जो कागज़ होता है उसमें कितने पेज प्रिंट निकालना है एमएस वर्ड के, तो 2 पेज निकालना, 4 पेज अगर आपको मतलब रिड्यूस करना है, एक पेज में 2 निकालना, तो आप 2 पेज पर सीट कर सकते हैं, 4 पेज पर सीट कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल निकालना तो 1 पेज पर सीट। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो नॉर्मल अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच है और पावर ऑन है, ड्राइवर इंस्टॉल है, तो आप सीधे प्रिंट कर दो, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट आ जाएगा। ये हो गया आपका प्रिंटिंग ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है एमएस वर्ड में वो होता है आपका एक्सपोर्ट का। पहले तो होता है शेयर। शेयर मतलब आपके पास ड्राइव कनेक्ट है और ड्राइव में बहुत सारे मेंबर आपके कनेक्ट है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक प्रकार से आप जो है शेयर कर सकते हो, ठीक है। परंतु अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं क्लाउड में भी सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब सेव एज जैसे। एक्सपोर्ट आप पीडीएफ में कर सकते हो, टाइप चेंज कर सकते हो अलग अलग प्रकार से। सेव एज करोगे देखिए वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो जैसे सेव एज था वैसे ही एक्सपोर्ट है। क्लोज करना, ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आप इस एम एस वर्ड में देख सकते हैं कि आपका जो एम एस वर्ड है उसकी बैकग्राउंड क्या रहना चाहिए। देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए बैकग्राउंड चेंज होगा। थीम भी आप चेंज कर सकते हैं, डार्क ग्रे कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, ठीक है। सिस्टम सेटिंग के अनुसार कलरफुल, तो मेरे हिसाब से कलरफुल ज़्यादा बेटर रह सकता है, ठीक है। ये थीम आपको समझ में आई। थीम मतलब होता है जो आपके मोबाइल में होती है, उसी प्रकार आप इसकी थीम भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो थीम को कैसे मैनेज करोगे, आप जाओगे एम एस वर्ड के फाइल मेनू में, उसके बाद जाओगे अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, तो आप थीम में जाकर जो है ऑफिस थीम वाइट कर सकते हो, ठीक है। डार्क ब्लैक जो भी है आपकी इच्छा अनुसार आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कलरफुल रखोगे तो जो ओरिजिनल थीम होती है एम एस वर्ड की वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस प्रकार से थीम की जो है सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिस का अपडेट चाहिए नहीं चाहिए, ये आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है फीडबैक का, तो फीडबैक आप देना चाहे देखिए एम एस ऑफिस को लाइसेंस वर्जन है तभी आप यहाँ पे ये कर सकते हो। और ऑप्शन में आप एम एस वर्ड की सेटिंग कर सकते हो, तो एम एस वर्ड की सेटिंग हम बाद में देखने वाले हैं। तो ये बैक स्टेज व्यू आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट जो होता है आप बेसिक चीज़ें तो आप समझ गए। यहाँ पे एक एक करके हम जो है आप बात करते हैं यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट की, यानी कि क्लिप बोर्ड से रिलेटेड ऑप्शन। तो पहले हम टाइप कर लेते हैं नॉर्मल, हम जो है यहाँ पे कुछ भी चीज़ें यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ये हमने टाइप कर ली। टाइप करने के दौरान जब आप बेसिक चीज़ें तो आपको पता होगी कि टाइप कैसे करना है, टाइपिंग कैसे करना है, चीज़ पता होगी, माउस का उपयोग पता होगा, कीबोर्ड का। अब हम जो है इसे सिलेक्ट करेंगे। कर्सर जो आ रहा है, कर्सर का मतलब होता है टाइपिंग की पोजीशन। जब आप इसको माउस की लेफ़्ट बटन से क्लिक करोगे और घसीटोगे तो इस प्रकार से देखिए सिलेक्ट हो जाता है, हो रहा है सेलेक्ट हो जाता है। इस सेलेक्ट होने वाले चीज़ों को हम अलग अलग काम कर सकते हैं। इसका मतलब जब भी आप एम एस वर्ड में कोई टेक्स्ट में काम करना चाहते हैं, कोई वर्ड में काम करना चाहते हैं, तो उसे पहले सेलेक्ट करें। और सेलेक्ट करने के दौरान क्या होगा, आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप कीबोर्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट राइट जो भी एरो की है उसके माध्यम से, या फिर ओनली शिफ्ट बटन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं देखिए, या फिर आप माउस से आप ऐसे क्लिक करके क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट करे इस प्रकार से पैराग्राफ। अभी पैराग्राफ को हम जैसे सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हम काम कर सकते हैं। इसमें कट कॉपी, यानी कि आप इस जो पैराग्राफ है इसको कट करके कहीं और ले जा सकते हैं, यानी कि इसको कट करने का मतलब है यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाना। तो कट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट या कंटेंट जो भी हमने सेलेक्ट करे उसको मूव कराना। और मूव करा के कहाँ रख लेता है वो, क्लिप बोर्ड में। क्लिप बोर्ड ऐसी जगह होती है जो कट या कॉपी करने के बाद जो हमको सुविधा देती है रखने की। तो क्लिप बोर्ड भी आपको यही मिल जाता है। कॉपी से क्या होगा, डुप्लीकेट। कट मतलब ऐसे कट करें वो चला गया। अब आप जो है उसको कहाँ लाना चाहते हैं, नीचे, तो आप पेस्ट कर सकते हो। देखिए कट की शॉर्टकट जो होती है, देखिए फिर से हम सेलेक्ट करें, कट की शॉर्टकट आपको देखने को मिलती है कंट्रोल एक्स। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स दबाओगे तो आपको शॉर्टकट देखने को मिलेंगी। कॉपी मतलब होता है डुप्लीकेट होना, आप यहाँ लाओगे एंटर करोगे और ये डुप्लीकेट। तो पेस्ट की शॉर्टकट क्या होगी, कंट्रोल भी। कॉपी की शॉर्टकट कंट्रोल सी। फॉर्मेट पेंटर होता है, फॉर्मेट पेंटर की भी अभी देखेंगे। तो कट या कॉपी करने के बाद जो चीज़ें हमारी रहती है वो कहाँ रहती है, क्लिप बोर्ड में। क्लिप बोर्ड का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है डायलॉग लॉन्चर। देखिए यहीं पे आपको ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप में आपको डायलॉग लॉन्चर बटन दिख रही है। आपको कट या कॉपी करने के बाद जो भी कंटेंट आता है वो आता है क्लिप बोर्ड में। अगर यहाँ से क्लियर कर देते हैं तो पेस्ट नहीं होगा। जैसे क्लियर कर दें तो आप देखिए पेस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो ऑप्शन एक्टिवेट होना बंद हो गया। जब हम किसी चीज़ को फिर से कॉपी कर देते हैं तो देखिए फिर से ऑप्शन आ गया और आप पेस्ट का ऑप्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक से अधिक चीज़ें हो सकती है। देखिए कॉपी कर लिए, देखिए 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, 3 चीज़ें हो गई। सभी को पेस्ट करना है तो पेस्ट ऑल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ऑप्शन में जाओगे, देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। शो ऑफिस क्लिप बोर्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। शो ऑफिस क्लिप बोर्ड वैन कंट्रोल प्लस सी प्रेस ट्विस्ट, 2 बार कंट्रोल प्लस सी करेंगे तब आपका ऑफिस क्लिप बोर्ड शो होना चाहिए। फिर है
कलेक्ट विदाउट शो ऑफिस क्लिपबोर्ड, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ये ऑप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर सीपीसीटी या वनडे एग्ज़ाम होता है वहाँ पे ये ऑप्शन काम के होते हैं। इसको हटा देते हैं। इसके अलावा देखिए मूव और रिसाइज का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे कट, कॉपी, पेस्ट और क्लिपबोर्ड। आपको मैं फॉर्मेट पेंटर सिखाता हूँ। फॉर्मेट पेंटर सीखने से पहले हमको ये फॉर्मेटिंग के ऑप्शन जानना होगा। तो कोई भी चीज़ें, जैसे मान लो आपको ये हमने लिखे SSW एजुकेशन, ठीक है। इसको सेलेक्ट कैसे करना है ये हमको समझ में आ गया। आप इसमें देखिए फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं। देखिए यहीं से आप जाओगे कहाँ, इंसर्ट होम में जाओगे फ़ॉन्ट ग्रुप में, और आप बड़े वाले ए से बढ़ा सकते हैं, छोटे वाले ए से कम कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप MS वर्ड में। देखिए ये चीज़ें, साइज़ देख सकते हैं आप 8 से 72 दिया, हालांकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आप इसको बढ़ा सकते हैं। 1634 के आसपास इसका साइज़ देखने को मिलता है। जैसे मान लो मैं इसका साइज़ 1634 देखता हूँ, तो देखिए 1634 हो गया। 1634 से और बड़ा 1638 हो, 1638 से बड़ा नहीं होता। कम चाहे तो कम कर सकते हैं। चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, 1638 मैक्सिमम साइज़ होता है फ़ॉन्ट का, किसमें, MS वर्ड में। उसके बाद आप फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए ये फ़ॉन्ट के फेस होते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट के फेस होते हैं, ये फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट के फेस, इस प्रकार। आप चाहे तो इसको डार्क कर सकते हो। मैं नॉर्मल करता हूँ पहले, नॉर्मल टाइम्स न्यू रोमन। बोल्ड कर सकते हैं, डार्कनेस, ठीक है। उसी को वापस से, यानी पुश बटन होती है, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में भी ऑप्शन होते हैं, जिससे आप अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन यहाँ पर कर सकते हैं। अंडरलाइन में कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप देखिए अंडरलाइन का कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो ये एडवांस वर्जन में देखने को मिलता है। अंडरलाइन हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। स्ट्राइक, इसका मतलब होता है कि आप जो वर्ड लिखा है या कोई पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ना नहीं चाहते, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं, वापस से ऑन। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे H लिखा है, 2 लिखा है, O लिखा है। अगर आप 2 को स्क्वायर बनाना चाहते हैं, किसका, ये जो 2 है उसको H का स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो आप इस बटन यानी कि सुपर स्क्रिप्ट, अगर आप उसमें H2O इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो ये नीचे आप कर सकते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे जो है बेस में लाने के लिए, और पावर बनाना है तो उसके लिए होता है सुपर स्क्रिप्ट। दोनों ऑप्शन आप उपयोग कर सकते हैं। वापस से क्लिक करोगे नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद इसको आपको फॉर्मेट करना है प्री डिफाइन वर्ड आर्ट या टाइपोग्राफी में, तो देखिए यहाँ टाइपोग्राफी ऑप्शन भी दिया है। टाइपोग्राफी में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। ग्लो वगैरह लाने के लिए देखिए ग्लो वगैरह ला सकते हैं, इनके फ़ॉन्ट बढ़ा दो और फिर देखो ज़रा यहाँ पे, ये देखिए इस प्रकार से। नेक्स्ट जो है दूसरा ग्लो ला कर देखते हैं, इस प्रकार से देखिए, ये देखिए ग्लो तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन ला सकते हैं, देखिए शैडो वगैरह, शैडो, ये देखिए आउटलाइन लाना है, जो भी लाना है वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं प्री डिफाइन फॉर्मेटिंग। हालांकि आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल मैं फॉर्मेटिंग करना चाहूँ तो मैं इस प्रकार कलर दूंगा, ठीक है। इस प्रकार जो भी मैं कलर देना चाहूँ ये कलर मैं दे सकता हूँ, ठीक है। इसकी हाईलाइट वगैरह है, जो भी चीज़ें मैं फ़ॉन्ट बढ़ाना चाहूँ ये कर सकता हूँ। इसमें से अपर केस करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। ये जो है लोअर केस, अपर केस, सारी चीज़ें मैं यहाँ से मेंटेन कर सकता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से। परंतु इतनी फॉर्मेटिंग करने से अच्छा मैं सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद सीधे मैं स्टाइल में जाकर इस प्रकार सेलेक्ट कर दूँगा। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे SSW एजुकेशन जो नीचे लिखा है वो अलग फॉर्मेटिंग है, और ऊपर लिखा वो अलग फॉर्मेटिंग। देखिए इसकी फॉर्मेटिंग अलग है और इसकी अलग है। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी करने जाऊँगा तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं उसी समय को बचाना चाहता हूँ। तो मैं सीधे सेलेक्ट करूँगा कौन सा, जिसकी फॉर्मेटिंग लाना है, और जिसकी फॉर्मेटिंग लाना उसको सेलेक्ट कर लिए, तो आप जाना है फॉर्मेट पेंटर में। जैसे आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करोगे ये एक्टिवेट हो गया। अब जिस पर ले जाना उसको ले जाकर सेलेक्ट कर लो। तो आप ध्यान से देखिए इसकी कलर कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो आपको अगर फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करिए, और अगर ऑब्जेक्ट को काटिया कॉपी करना है तो काटिया कॉपी का उपयोग करिए, ठीक है। तो ऐसे आप मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइलाइटर का उपयोग बताता हूँ। हाइलाइटर का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर चीज़ों को हाईलाइट करना। तो आपको हाइलाइटर को सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट कलर येलो है, पर आप चाहते हो येलो की जगह ग्रीन आए तो ग्रीन सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिस भाग को सेलेक्ट करना है यानी कि हाईलाइट करना, उसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, हाईलाइट हो जाएगा। इनमें से किसी भाग को करना हाईलाइट कर लो। परंतु हाईलाइट हटाना है तो आप ऐसे एक्टिवेट हटा सकते हो, और ये हाईलाइट भी हटाना है तो आप ऐसे सेलेक्ट करो, और हाईलाइट कलर में जाकर नो कलर कर दो। देखिए नो कलर, इसको भी जाकर आप कर दो नो कलर। तो इस प्रकार से आपका जो हाइलाइटर है वो हट जाएगा।
इसके अलावा ये जो फॉर्मेटिंग हमने करे थे, ये फॉर्मेटिंग क्या हो गई है, अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग। तो हम वापस से हमारा नॉर्मल टेक्स्ट लाना चाहते थे, ये होती है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये देखिए, ठीक है, समझ गए ये। अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, फ़ॉन्ट पर विभिन्न फॉर्मेटिंग ऑप्शन को समझाइए। तो एग्ज़ाम में आएगा फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन को समझाइए, तो आपको ये सारे ऑप्शन को समझाना है। और अगर डायलॉग बॉक्स के हिसाब से बताना है तो आपको होम में जाना है। देखिए फ़ॉन्ट वाला ग्रुप है, उसमें जाना डायलॉग लॉन्चर में। डायलॉग लॉन्चर में जाओगे तो फ़ॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देखिए डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स में कुछ चीज़ें होती है, वो मैं पहले डायलॉग बॉक्स समझा देता हूँ, फिर आपको मैं जो है उसकी चीज़ें समझाऊंगा। तो डायलॉग बॉक्स में आप देखिए फ़ॉन्ट की फैमिली जो हमने यहाँ उपयोग करे वो दिया है। फ़ॉन्ट के प्रकार देखिए, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसका फ़ॉन्ट का साइज़ दिख रहा है, फ़ॉन्ट का कलर दिख रहा है, अंडरलाइन दिख रहा है, अंडरलाइन का कलर, स्ट्राइक करना दिख रहा है, डबल स्ट्राइक कर सकते हैं। देखिए यहाँ नमूने में देखिए आप, जो सैंपल है, डबल स्ट्राइक कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट मैंने बता दिया, सब स्क्रिप्ट बता दिया, स्मॉल कैप्स मतलब कैपिटल करना, ऑल कैप्स भी बता दिया मैंने। किसी भी चीज़ को हाइड करना तो इसका उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हमारी फ़ॉन्ट की, ठीक है। इसके अलावा आप जो है एडवांस में जाकर स्केलिंग फिट कर सकते हो, स्पेसिंग वगैरह है, पोजीशन उसकी निर्धारित कर सकते हो। ये चीज़ें आपको समझाना है, यानी कि एग्ज़ाम में आएगा तो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स बना दीजिए और उससे रिलेटेड चीज़ों को समझा दीजिए, तो आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट की। तो यहाँ देखिए मैं टेक्स्ट इफेक्ट आपको समझाता हूँ। टेक्स्ट इफेक्ट, इसको आप सेलेक्ट करना है और आपको जाना फिर से फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में, यानी कि होम टैब में, फ़ॉन्ट ग्रुप में, डायलॉग लॉन्चर में। और आप देखिए यहीं पे आपको नीचे दिखेगा टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में जाओगे तो आप देखिए यहाँ टेक्स्ट की फिल ऑप्शन दिख रहा है और टेक्स्ट की आउटलाइन दिख रहा है। टेक्स्ट के फिल में आप ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है अलग अलग प्रकार से जो कलर होता है, मल्टीपल कलर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैं अलग अलग कलर यहाँ पे सेट कर लेता हूँ ये, और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। इस प्रकार से ग्रीन, इसको इधर कर लो, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है मैं इसको ऊपर ले आता हूँ और इस ऑप्शन को मैं हटा देता हूँ। और इस ऑप्शन में मैं जो है कौन सा कलर कर लेता हूँ, थोड़ा मोर कलर में जाकर ये जो है इस प्रकार का कलर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तिरंगा कलर में हमने ले ली यहाँ पे। और तिरंगा कलर भी कैसे लेना है, रेडियल लेना है, रेक्टेंगुलर लेना है, या फिर लीनियर लेना है। तो इस प्रकार से आप ओके कर दीजिए, इसको भी ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ तिरंगा कलर हो गया है, देख रहे हैं आप, मतलब एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हम जो है मल्टीपल कलर कर सकते हैं। किसके थ्रू, होम टैब में जाकर, फ़ॉन्ट ग्रुप में जाकर, डायलॉग लॉन्चर में जाएंगे, नीचे जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट में, और आपको टेक्स्ट फिल में ग्रेडियंट सेलेक्ट करके मल्टीपल कलर को क्या कर देना है। ये देखिए हाई ट्रांसपेरेंसी आप जो है ये देखिए मेंटेन कर सकते हो। ब्राइटनेस भी आप जो है इसकी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो भी आपको करना है वो आप मेंटेन कर सकते हो। लीनियर की जगह आप जो है रेक्टेंगुलर कर सकते हो, ओके कर दीजिए। ये देखिए इस प्रकार से। तो ये चीज़ें होती है टेक्स्ट इफेक्ट की, आउटलाइन भी आप दे सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट होता है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ये जो पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ मतलब मल्टीपल लाइंस का जो कलेक्शन होता है टेक्स्ट का, उसे हम बोलते हैं पैराग्राफ। एक से अधिक लाइनों का जो कलेक्शन होता है उसे पैराग्राफ बोलते हैं। तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के अंतर्गत देखिए आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगी। तो जाना कहाँ है, होम टैब में जाना है, पैराग्राफ ग्रुप दिख रहा है, इसमें जाकर आपको देखिए ये जो दिख रहा है बटन डायलॉग लॉन्चर, इस पर क्लिक करना है, पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। एमएस वर्ड में बटन्स या जो कंट्रोल है वो कौन कौन से होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ बटन मतलब ये देखिए इस प्रकार से हम क्लिक करते हैं, ये बटन कहलाती है। कमांड बटन भी इसे बोल सकते हैं। ये जो अप डाउन खुल रहा है इसे कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं या ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। उसके बाद आप देखिए जो क्लिक हो रहा है इसे बोलते हैं क्या, रेडियो बटन, इसे बोलते हैं रेडियो बटन। क्या बोलते हैं, रेडियो बटन, ठीक। इसके अलावा ये जो है स्पिन, यानी कि देखिए आपको बढ़ाने घटाने की सुविधा देता है, प्लस माइनस की। साथ ही आप देखोगे तो ये जो है प्रीव्यू यानी टेक्स्ट बॉक्स टाइप का ऑप्शन दिखता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है अलग अलग प्रकार की। ये चेक बॉक्स है, ये जो दिख रहा है ये चेक बॉक्स है। तो आपको ऑप्शन ध्यान में रखना है। अब कंट्रोल जब पढ़ोगे एमएस एक्सेस में तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो पैराग्राफ ऑप्शन को समझने के लिए हमको कहाँ जाना होता है, होम में। होम में जाने के बाद देखिए पैराग्राफ वाले ग्रुप में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करना, डायलॉग लॉन्चर पर। पहला जो है इंडेंट एंड स्पेसिंग और दूसरा दिख रहा है लाइन एंड पेज ग्रुप। ये टैब कहलाती है, क्या कहलाती है, टैब। तो पहला टैब हमको देखना है इंडेंट एंड स्पेसिंग। जनरल दिख रहा है ग्रुप, ये देखिए जनरल ग्रुप, इंडेंटेशन ग्रुप दिख रहा है। उसके बाद दिख रहा है स्पेसिंग। तीन ग्रुप यहाँ पे होते हैं, तीनों ग्रुप में ऑप्शन है। आपको देखना है जो आपका अलाइनमेंट है। पहले हम अलाइनमेंट समझते हैं सेंटर,
तो सेंटर आप करोगे तो देखिए सेंटर हो गया, दोनों तरफ से बड़ा छोटा है और बीच में सेंटर। तो ये ऑप्शन यहाँ भी मिलेंगे, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। जस्टिफाई में अब मिलेंगे 4 ऑप्शन। फोर्स जस्टिफाई करना है यानी कि हाई, मीडियम करना है, लो करना है और नॉर्मल जस्टिफाई। अगर आप फोर्स करोगे मीडियम या फिर जो भी है इस प्रकार से देखिए ये जो है इस प्रकार जस्टिफाई होगा। तो अगर हम करेंगे जस्टिफाई तो नॉर्मल हमारा जस्टिफाई होगा, ये देखिए इस प्रकार। लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट से बराबर, राइट से कम ज़्यादा। उसके बाद हम सेंटर करेंगे, सेंटर से बराबर। राइट करेंगे तो राइट से बराबर। इस प्रकार से ये ऑप्शन हमको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे। उसके बाद आउटलाइन लेवल है। आउटलाइन लेवल को समझने के लिए पहले स्टाइल समझना होगा, तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आउटलाइन लेवल में आपको आउटलाइन व्यू में समझाऊंगा। उसके बाद ये जो डायरेक्शन है कैसा रहना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट यानी लेफ़्ट से राइट होना चाहिए या राइट से लेफ़्ट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप रख सकते हैं। ये लेफ़्ट ज़्यादा बेटर है। उसके बाद बिफोर इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि पहली लाइन कितनी दूरी पर रखना है अन्य लाइन से, या फिर पहली लाइन को छोड़कर अन्य लाइन कितनी दूरी पर रखना है, ये होती है आपकी फर्स्ट लाइन का। उसके बाद लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट का मतलब होता है पूरा का पूरा पैराग्राफ कितना स्पेस छोड़ कर रहेगा लेफ्ट से और कितना स्पेस छोड़ कर रहेगा राइट से, ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर आप बढ़ाते हो तो आप उस पर्टिकुलर पैराग्राफ की लेफ्ट इंडेंट सेट कर लेते हो, इसको मैं कर लेता हूँ जस्टिफाई। और अगर आप उसको कम करते हो, ये देखिए यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ, ये देखिए राइट से, आफ्टर टेक्स्ट मतलब राइट से, ये देखिए राइट से इंडेंट यहाँ पे बढ़ चुका है, फिर कर देता हूँ मैं इसको 0। तो ये चीज़ें आपको देखने मिलती है इंडेंटेशन। परंतु कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि पहली लाइन अन्य लाइन से आगे होकर दिखती है और पहली लाइन अन्य लाइन से पहले होकर भी दिखती है, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन। तो देखिए यहाँ पे आपको ये वाला कॉम्बो बॉक्स है, ये नहीं इंडेंटेशन वाले में ही फर्स्ट लाइन करना है क्लिक, और कितना करना है वो आपको यहाँ पे यूनिट वाले में बाय में मिल जाता है। देखिए पहली लाइन अन्य लाइन से आगे खिसक कर यानी पैराग्राफ चेंज होकर दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं सब में चेंज हो तो एक से अधिक पैराग्राफ सेलेक्ट करूँ और आपको जाना है फर्स्ट लाइन में और आपको यहाँ पे देना है 1 करके, ठीक है। तो 2 लाइन में देखिए ये चेंज होकर मिला। पर कभी कभी ये भी तो देखा होगा कि हम हेडिंग वगैरह लिखते हैं, मान लो हमको यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर और कंप्यूटर को इस प्रकार से समझाना है, तो कंप्यूटर हमारा क्या दिखना चाहिए? अलग दिखना चाहिए अन्य चीज़ों से। अंडरलाइन भी कर लो, कंट्रोल देखिए कंट्रोल बी मतलब बोल्ड, कंट्रोल आई मतलब इटैलिक, कंट्रोल यू मतलब अंडरलाइन। तो ये हमने कर दिए। अब इस पैराग्राफ को हम चाहते हैं कि अलग प्रकार से दिखाएं, तो आपको यहाँ फर्स्ट लाइन ना करके हैंगिंग इंडेंट करना है, और हैंगिंग इंडेंट करोगे कितना बढ़ा के दिखाना है ऐसे ओके करोगे। तो आप ध्यान से देखिए कंप्यूटर अलग लाइन में दिख रहा है और ये जो है अलग, ऐसे आप एग्जाम में लिखते भी होंगे। तो इसे बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। क्या बोलते हैं? हैंगिंग इंडेंट। इसको नॉर्मल कर दो, नन कर दो, ओके कर दो, बराबर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है 2 पैराग्राफ मान लो यहाँ पे, ये हमारे पास में, चलो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये हमारे पास में 3 पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ की कुछ ना कुछ दूरी है। कैसे पता चल रहा है कि पैराग्राफ है? चलिए पहले इसको जो है 0 करें, इसको 0 कर देते पहले और ओके कर देते। देखिए यहाँ 3 पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ की कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे जैसे हमको पता चल रहा है कंप्यूटर वाला, फिर सेव टाइम वाला और फिर रीडिंग वाला, तो अलग अलग है हमको पता चल रहा है। तो अभी आसानी से पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए आपको स्पेसिंग वाला जो ब्लॉक है उसमें बिफोर और आफ्टर में आपको 8 पीटी दिख रहा है। इसका मतलब हर पैराग्राफ की नीचे साइड 8 पीटी का गैप रहना चाहिए, तभी दूसरा पैराग्राफ शुरू होना चाहिए। अगर हम इसको कर देते हैं 0, तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे अभी एक भी स्पेस नहीं है। शुरू से देखोगे तो पैराग्राफ चेंज होता नज़र नहीं आ रहा। तो हम करते क्या हैं, उसी पैराग्राफ में जाकर या तो ऊपर से गैप दे देते हैं या तो नीचे से, दोनों तरफ से भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर ज़्यादा गैप हो जाएगा। इसको 0 कर दो तो देखिए 6 पीटी का हमने गैप दे दिए। तो ये आप दे सकते हैं। अब बात होती है हर लाइन, एक लाइन की दूसरी लाइन से गैप कितनी होगी, वो होती है लाइन स्पेसिंग में। तो लाइन स्पेसिंग में सिंगल भी होता है, सिंगल लाइन मतलब एक लाइन के बाद दूसरी शुरू हो जाएगी मतलब सिंगल लाइन, 1.5 लाइन के बाद दूसरी शुरू होगी, डबल के बाद दूसरी शुरू होगी। एटलीस्ट यहाँ पे 12 पीटी होती वैल्यू। एग्जैक्टली का मतलब ये भी 12 पीटी। मल्टीपल में आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। मान लो मैं सिंगल करता हूँ तो सिंगल लाइन में देखिए इस प्रकार से गैप आता है। और यही जो लाइन वाला ऑप्शन है वो कहाँ मिलेगा, ये देखिए यहीं पे आपको जस्टिफाई के साइड में लाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो
तो देखिए यहाँ कितने लाइन का गैप देना वो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर यही ऑप्शन यहाँ पे काम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमको काम करना है, ना कि यू क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में लिखना। तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको विस्तार से बताना पड़ेगा, परंतु यूज़ करना तो आप यहीं से करना, कहाँ से? पैराग्राफ ग्रुप से। इसके साथ ही आप जो है ये पैराग्राफ की सेटिंग हो गई। आप चाहे तो यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं, से टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। टैब की सेटिंग भी आपको देखने को मिलती है, टैब और इंडेंट की। तो ये डायलॉग बॉक्स आपको ध्यान रखना है, टैब और इंडेंट का। टैब क्या होती है? कीबोर्ड में जो टैब की होती है, आप टैब की दबाओगे, देखिए टैब की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी कितनी जा रही है, ठीक है। और लेफ्ट जा रही, राइट जा रही, वो भी ध्यान में रखना है। तो इस टैब की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? पैराग्राफ में जाना है, टैब में जाना है, और आप यहाँ से देखिए 0.5 है, इसको बढ़ा दो। और सेंटर से करना है, राइट से करना है, लेफ्ट से, डेसिमल से, तो हम लेफ्ट से करते हैं। लीडर में भी आप नन रख देना, और आप यहाँ से इसको बढ़ा दोगे तो आपकी टैब की पोजीशन जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डायलॉग बॉक्स ध्यान रखना, एग्जाम में लिखने को काम आएगा। यहाँ देखिए पैराग्राफ ग्रुप में हमको ये 4 ऑप्शन हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं ये जो आपको देखने को मिल रहा है पैराग्राफ, इसके आउटसाइड में बॉर्डर लाना है। हालांकि हम ये बॉर्डर यहाँ पे नहीं देखते, बॉर्डर हम देखते हैं पेज के लिए। तो बॉर्डर हम ला सकते हैं, देखिए ये आउटसाइड में हमने बॉर्डर लेकर आ गए। आप अपनी इच्छा अनुसार बॉर्डर लाना है तो बॉर्डर एंड शेडिंग में जाओगे, देखिए यहाँ पर आपको बॉर्डर देखने को मिलेगी। 3D बॉर्डर ला सकते हैं, डायलॉग बॉक्स बॉर्डर एंड शेडिंग का। आपको आगे और बताऊँगा मैं। कलर वगैरह लाना है बॉर्डर का, ओके कर दीजिए। देखिए आसपास आपकी बॉर्डर आ चुकी है। आप चाहे तो पर्टिकुलर पैराग्राफ में आप इस प्रकार बॉर्डर ला सकते हैं। नहीं लाना है तो आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होगा नो बॉर्डर का, आप इन बॉर्डर का उपयोग करके देख लीजिए। और डायलॉग बॉक्स आपको मैं आगे बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे बुलेट्स का, बुलेट्स और नंबरिंग का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बुलेट्स और नंबरिंग को समझाइए, तो हमारे पास जैसे कोर्सेस होते हैं, कोर्सेस में आप देखोगे DCA होता है, PGDCA होता है, BCA होता है, MSc होता है, ठीक है, MSc CS होता है। इनके गैप को थोड़ा सा मैं पहले कम कर देता हूँ। अब ये जो DCA है, PGDCA जो भी है, इनको मैं क्या दूंगा, एक पॉइंट दूंगा बुलेट्स, क्योंकि इनके जो है एक प्रकार से हम अलग पॉइंट दर्शाना चाहते हैं। तो इनमें से हम कोई भी दे सकते हैं। कहाँ से? होम में जाना है, होम में जाकर बुलेट्स में जाना है। बुलेट्स में जाने के बाद आप कोई भी बुलेट्स को सिलेक्ट करिए, इस प्रकार से आ जाएगा। इन बुलेट्स में से अगर आपको पसंद नहीं है कोई भी, तो आप यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट्स कर सकते हैं, या देखिए यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाओगे, सिंबल पिक्चर जो भी लाना, अपनी खुद की पिक्चर भी ला सकते हैं। कहाँ जाकर? फ्रॉम फाइल में जाओगे, आप यहाँ से लोगो वगैरह ला सकते हो। मान लो मुझे लोगो लाना है, ठीक है, इस प्रकार से मैं लोगो, ये अरविंद टिप्स का लोगो ले आता हूँ मैं, और ओके कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ लोगो लिया है। तो आप चाहे तो बुलेट्स की जगह अपना खुद का लोगो लगा सकते हैं, आप चाहे तो प्री डिफाइंड लोगो जो बनी बनाई बुलेट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बुलेट्स। आप इसके अलावा नंबरिंग भी ला सकते हैं। देखिए यहाँ नंबरिंग, आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट भी कर सकते हैं, मुझे नहीं करना। ये देखिए 5 प्रकार के नंबर ऑलरेडी है, 1 2 3। अब एक बात बताइए, DCA के अंतर्गत कोई सब्जेक्ट लिखना है तो आप जो है ऐसे नहीं लिखोगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ये मैंने लिखा, तो आप ऐसे तो नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि DCA के बाद सेकंड नंबर किसका आएगा? PGDCA का। तो ये DCA है, इसके बाद के जो सब्जेक्ट है कैसे आएंगे? एक स्पेस देकर आगे आएंगे और ऑटोमेटिक उनका नंबर चेंज होकर आएगा। तो वो कैसे करेंगे हम? इंडेंट, देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, देखिए इंडेंट ऑप्शन दिख रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज। देखिए 2 ऑप्शन दिख रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज। तो यहाँ देखिए डिक्रीज मतलब कम करना, और इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो देखिए जैसे हमने इंक्रीज करे तो नंबरिंग खुद ब खुद 1 की 2 हो गई यहाँ पे, और ये 2 जो था वो बुलेट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हम फंडामेंटल्स के बाद हम क्या लिख देते हैं? PC पैकेजेस। PC पैकेज के बाद हम लिख देते हैं MS एक्सेस, ठीक है। 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे। अब PGDCA के बाद भी हमको क्या करना है? फिर से हमको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। ये देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड IT। उसके बाद हमको लिखना है PC पैकेज। तो हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे, फिर से हम फंडामेंटल में जाएंगे और इंक्रीज़ करेंगे। अब ये इंक्रीज़ करने का काम हम टैब की से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड में टैब की देख लिया आपने, ऐसे टैब दबाओ, ये देखिए नंबरिंग चेंज, और ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं। फिर से हमने लिखे। अब ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर धोखे से ये आगे चल गया है तो हम क्या करेंगे? देखिए डिक्रीज़ कर दो तो वापस से आ जाएगा। मान लो ये BCA को हमने ऐसे करे और आगे कर दिए, तो BCA तो हमारा यहाँ नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे? डिक्रीज़, ऊपर जाके डिक्रीज़ करेंगे। अब एक बात बताइए, फंडामेंटल्स के अंतर्गत हमको कुछ टॉपिक पढ़ना है, तो हम जैसे पढ़ते हैं हार्डवेयर, तो हार्डवेयर साथ में तो आएगा नहीं, हार्डवेयर कैसे आएगा? आगे चल के। तो हार्डवेयर आगे चल के आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे इंक्रीज़ करोगे, तो देखिए फिर से बुलेट्स चेंज हो चुकी है। हार्डवेयर के बाद आप पढ़ोगे सॉफ्टवेयर, ठीक है।
इसके बाद आप हार्डवेयर में भी कुछ चीज़ें पढ़ोगे, तो आप फिर से टैब की दबा देना, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे दिए हैं इनकी नंबरिंग चेंज हो। 1 2 3 तो है, पर अंदर जो है बुलेट्स है, बुलेट्स की जगह हमको और कुछ करना है। तो ये तो बनाते आपको समझ में आ गई कैसे बनाए, फिर से आप देख सकते हैं एक बार। ये देखिए 3rd नंबर का जो ऑप्शन दिया है मल्टी लेवल, मल्टी लेवल में आप इस प्रकार कर सकते हैं, पहला 1 फिर ए फिर आई फिर से 1। अगर आप चाहे तो ये पसंद ना हो तो आप दूसरा कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार का बुक फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार सभी को बुलेट से दे सकते हैं। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? मल्टी लेवल लिस्ट। ये कहलाती है बुलेट्स, ये कहलाती है नंबरिंग, ये मल्टी लेवल लिस्ट। इंक्रीज डिक्रीज आपको समझ में आ गया। और ये ऑप्शन जो है आपका एक प्रकार से जो स्पेस होता है, अनावश्यक स्पेस होते हैं, मतलब एक प्रकार से स्पेस को दिखाने का काम करता है। ये होती है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग मतलब ये क्रमानुसार जमाना, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम टेबल में उसका उपयोग करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी बुलेट्स और नंबरिंग की। अब हम बात करते हैं एमएस वर्ड में स्टाइल्स को समझाइए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा एमएस वर्ड में स्टाइल क्या होती है। तो एमएस वर्ड में स्टाइल जो होती है प्री डिफाइंड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है, जिसको क्लिक करके हम एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे देखिए किसी पर भी क्लिक करोगे स्टाइल बन जाएगी। मान लो हमको कोर्सेस जो दिया है, कोर्सेस की जो हेडिंग है 1 बनाना है, और उसके बाद हमको देना है DCA, PGDCA, BCA। इनको बनाना क्या? इनको बनाना हेडिंग 2। उसके बाद हमको DCA के अंतर्गत क्या लिखना है? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, फिर लिखना है PC पैकेजेस, और फिर लिखना है MS एक्सेस। ये हमने 3 सब्जेक्ट लिखे और इन 3 सब्जेक्ट को हमको बनाना है हेडिंग 3। तो देखिए सभी तो बराबर दिख रहा है, पर कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। इसके लिए ये तो स्टाइल आपको समझ में आ गई कि स्टाइल हम जो है प्री डिफाइंड बनी बनाई जो फॉर्मेटिंग है उसको स्टाइल बोलते हैं। कोई भी स्टाइल आप रख सकते हैं, ठीक है। परंतु क्या ये जो स्टाइल है वो हमारी मर्जी से है? नहीं, बनी बनाई मिल रही। तो हम चाहते हैं हमारी स्टाइल जो है खुद अपनी इच्छा अनुसार हो। तो हम यहाँ जाएंगे, देखिए यहीं पे स्टाइल में ही डायलॉग लॉन्चर दिख रहा है, डायलॉग लॉन्चर में जाएंगे, आप इसको ऐसे क्लिक कर सकते हो। यहाँ देखिए बहुत सारी स्टाइल बनी बनाई दिख रही है, जिसमें शो प्रीव्यू करोगे तो स्टाइल का प्रीव्यू भी दिख जाता है, और डिसेबल लिंक स्टाइल करोगे तो ये भी हो जाता है। पर नीचे ऑप्शन दिख रहा है न्यू स्टाइल का, उसके बाद दिख रहा है स्टाइल इंस्पेक्टर का, मैनेज स्टाइल का, और उसके बाद दिख रहा है ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करोगे तो ये जो है ऑप्शन में रिकमेंडेड जो है कुछ ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ देखिए आपको स्टाइल में मैनेज स्टाइल हेडिंग 1 को आप क्या कर सकते हो? अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसको जो है यहाँ से न्यू स्टाइल बनाना था, आप न्यू स्टाइल बना लेना। चलिए मैं न्यू स्टाइल बना के दिखाता हूँ। माई स्टाइल कर लेते। और माई स्टाइल किस प्रकार होना चाहिए? फ़ॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, 18 होना चाहिए, कलर होना चाहिए उसका डार्क रेड, और उसके बाद उसका जो फ़ॉन्ट होना चाहिए इस प्रकार मैंने खंड कर दिया। खंड नाम का एक फ़ॉन्ट होता है, खंड सेमी बोल्ड कर दो, खंड मीडियम कर दो, ठीक है। उसके बाद देवनागरी फ़ॉन्ट है, उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। तो देखिए यहाँ पे जो माई स्टाइल बनाए हैं वो माई स्टाइल जो है किसी में भी क्लिक करो इस प्रकार से तो वो माई स्टाइल हो जाएगी। तो ये तो न्यू स्टाइल बनाने की स्टेप्स हो गई। हम चाहते हैं पुरानी स्टाइल को बनी बनाई है तो उसको हम जो है मॉडिफाई करें। तो माई स्टाइल है, माई स्टाइल को ही हम राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहीं पे आ रहा है मॉडिफाई आ रहा है, या फिर इसके ऊपर भी राइट क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई ऑप्शन आ रहा है। तो आप किसी में भी कर सकते हैं। चलिए मॉडिफाई पर क्लिक करता हूँ मैं। मॉडिफाई करने के बाद में उसका जो है कोई भी चीज़ें यहाँ से जैसे अंडरलाइन लाना है तो मैं ऐसे ओके कर देता हूँ, अंडरलाइन भी आ चुकी है। अब चाहता हूँ ये स्टाइल आपकी हट जाए, क्या हो? हट जाए। तो राइट क्लिक करेंगे, रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी। ऐसे जैसे रिमूव करूँगा तो वो हट जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दिया। कंट्रोल जेड क्या होता है वो समझ लेते हैं। मान लो ये चीज़ें आपने हटाए और ऐसे धोखे से डिलीट हो गई, तो आप देखिए ऊपर बटन दी है अंडू दी है, और ऐसे रीडू, रीडू मतलब जो हटा है वो फिर से हट जाएगा, अंडू रीडू। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी स्टाइल। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका फाइंड। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है फाइंड एंड रिप्लेस को समझाइए, या फिर आप नॉर्मल अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको फाइंड और रिप्लेस बहुत ही काम का होता है। तो नॉर्मल हम अगर कोई चीज़ लिखते हैं और उनको ढूंढना चाहते हैं एमएस वर्ड में तो उसके लिए होता है फाइंड। और अगर ढूंढकर उसमें से कोई चीज़ें बदले में कुछ लाना है, जैसे मान लो आपको कोई सिटी का नाम है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा आपने हर जगह लिखा है, उसको ढूंढना भी है। ढूंढने के साथ साथ छिंदवाड़ा के बदले में कुछ चीज़ों को सिटी के रूप में बदलना है, यानी छिंदवाड़ा के बदले में भोपाल करना है, या फिर सभी छिंदवाड़ा को भोपाल करना है, तो उसके लिए होता है रिप्लेस। तो फाइंड और रिप्लेस समझ में आया, चलिए हम उपयोग करते हैं।
नॉर्मल फाइंड पर क्लिक करोगे तो नेविगेशन बार खुलता है और सीधे हम लिख देते हैं क्या, इस प्रकार वीडियो। तो वीडियो जैसे लिखें, देखिए वीडियो जहाँ जहाँ लिखा वो हाईलाइट हो चुके हैं, किससे, ये नेविगेशन से दिख भी रहा, देखिए कितनी जगह वीडियो लिखा है, ये देखिए हमारे पास में वीडियो लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं, देखिए ऐसे नेविगेट कर सकते हैं, नेविगेशन बार मतलब नेविगेट करना। हम चाहते हैं ये जो है रिप्लेस भी हो जाए, वीडियो को ऑडियो से रिप्लेस करना। तो आप जाएंगे कहाँ पे, रिप्लेस में, ठीक है। एक एडवांस फाइंड नाम के भी ऑप्शन होता है, तो यहीं पे देखिए नेविगेशन खुला है, तो नेविगेशन में ही देखिए साइड में डाउन एरो दिख रही है, इसमें एडवांस फाइंड ऑप्शन दिख रहा है, डायलॉग बॉक्स खुल गया। यही डायलॉग बॉक्स आपको एग्जाम में बनाने के देखने को मिलेगा, एडवांस फाइंड यहाँ से भी आता है। तो वीडियो आपको एक एक करके ऐसे ढूंढना, देखिए ऐसे ढूंढ भी सकते हैं, पर आप चाहते हैं इसको बदले में कुछ और ऑप्शन आए, तो फाइंड का कुछ एडवांस ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे फाइंड में आपको देखिए यहाँ पे मोर ऑप्शन दिया है, मोर ऑप्शन में जाओगे तो देखिए ध्यान से, मैच केस, मैच केस का मतलब होता है कैपिटल लिखे हैं तो कैपिटल ही ढूंढेगा, स्मॉल लिखे हैं तो स्मॉल ढूंढेगा। पूरे वर्ड वीडियो और ऑडियो बिना स्पेस के लिखे तो वीडियो पूरे वर्ड के रूप में लिखा तब वो ढूंढेगा। यूज़ वाइल्ड कार्ड, यानी कि जैसे एच से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना तो वाइल्ड कार्ड के रूप में दे सकते हैं, एक से साउंड वाले शब्द ढूंढ सकते हैं। और फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म, ये बहुत कम काम आते हैं, इसको हटा देते हैं अभी। ये होल वर्ड वाला मैच केस आपको काम आता है, बाकी ऑप्शन आपके काम के ज़्यादा नहीं है। अब यहीं पे देखिए आपको रिप्लेस ऑप्शन दिख रहा है, जो ऑप्शन आपको यहाँ से भी देखना है। फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एच होता है, सॉरी कंट्रोल प्लस एफ होता है, और रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच होता है। तो ये आपको देखने को मिलता है। कंट्रोल प्लस एच क्लिक करेंगे, रिप्लेस आ गया। वीडियो के बदले में आपको क्या लाना है, ऑडियो, क्या लाना है, ऑडियो। तो आप चाहे तो इन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे हमने फाइंड में करे थे। नहीं करना तो आप वो है फाइंड करो रिप्लेस करो, फाइंड करो रिप्लेस करो, इस प्रकार जो है रिप्लेस करोगे एक एक करके। रिप्लेस ऑल करोगे तो सभी जगह वीडियो की जगह ऑडियो हो जाएगा। फाइंड करो रिप्लेस करो, फाइंड करो रिप्लेस, या फिर रिप्लेस ऑल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक और ऑप्शन होता है यहीं पे गो टू। गो टू का मतलब होता है आपके पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइन है, सेक्शन है, पेज है, बुक मार्क है। तो आप चाहे तो कोई भी, जैसे मान लो आपके पास 5 पेज है, तो आप तीसरे नंबर के पेज में या पहले में जाना चाहते गो टू, देखिए पहले पेज में आ गए। आप जाना चाहते 5वें पेज में, तो देखिए 5वें पेज में चले गए। तो इस प्रकार से आप पेज में नेविगेट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, गो टू के माध्यम से। तो फाइंड रिप्लेस गो टू आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं सेलेक्ट की। तो सेलेक्ट का मतलब होता है, जैसे आप ऐसे सेलेक्ट करते थे, अगर मान लो मैं कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट का कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा, किससे, कंट्रोल ए से। इसके अलावा आप जो है देखिए सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास में देखिए नॉर्मल अगर देखें तो सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले सेलेक्ट करना है, तो देखिए सिमिलर फॉर्मेटिंग, जैसे मैंने क्लिक करा तो एक सी फॉर्मेटिंग वाले सेलेक्ट हो, जैसे बीसीए वाले सेलेक्ट करना है, बीसीए में जितनी फॉर्मेटिंग है वैसे, तो देखिए 3 सेलेक्ट हो गए। इसके अलावा मेरे को इस प्रकार के सभी टेक्स्ट सेलेक्ट करना, सिमिलर फॉर्मेटिंग। अगर मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहता हूं तो ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन भी है, हालांकि ऑब्जेक्ट हमने उपयोग नहीं करे हैं। तो आप देखिए अभी हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पे, एक तो हमने एमएस वर्ड की स्क्रीन एरिया के बारे में बात करें, ठीक है, स्क्रीन एरिया में क्या क्या चीज़ें वो हमने देख लिए। उसके बाद हमने पहले देखे थे न्यू डॉक्यूमेंट बनाना, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं। सेव के बाद हमने प्रिंट ऑप्शन भी देख लिए। उसके बाद हमने सेव एस यानी कि एक्सपोर्ट ऑप्शन भी देख लिए। कुछ मैंने चीज़ें प्रोटेक्ट करना बताया, डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट यानी कि डॉक्यूमेंट में वर्किंग कैसे करते हैं, एडिटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए भी मैंने चीज़ें बता दिया हूँ। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। उसके बाद हम जो है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी हमने देख ली है, ठीक है। उसके बाद हमने बुलेट्स एंड नंबरिंग भी देख लिए। बुलेट्स एंड नंबरिंग के साथ साथ में हमने मल्टी लेवल नंबरिंग भी देखे। उसके बाद हमने टैब एंड इंडेंट के बारे में भी बात करें, ठीक है, टैब एंड इंडेंट की भी बात कर ली। उसके बाद हमने एमएस वर्ड में स्टाइल बनाना, स्टाइल को मैनेज कैसे करते हैं। साथ ही हमने फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू के बारे में भी बात करें। उसके बाद हमने देखे सेलेक्ट ऑल की, ठीक है। तो यहाँ हमारी इतनी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हम एमएस वर्ड में टेबल बनाना देखेंगे। तो एमएस वर्ड में टेबल मतलब क्या होता है, रो और कॉलम का मिश्रण, उसे हम बोलते हैं टेबल। टेबल क्यों बनाते हैं, कोई भी रिकॉर्ड के मेंटेन के लिए, सीरियल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, उसके लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या बनाते हैं, टेबल एंटर करते हैं। और कहाँ जाना पड़ता है, टेबल। टेबल होता क्या है, टेबल आप देख लो इस प्रकार से, देखिए रेडीमेड टेबल भी हम बना सकते हैं। नॉर्मल अगर देखें तो देखिए जितनी रो जितने कॉलम चाहिए
तो आपको देखने मिलेगा ये जो है ये आड़ी वाली रो कहलाती है, ये खड़े वाले कॉलम कहलाते हैं, और इन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए नॉर्मल हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, नेम, एड्रेस, और यहाँ लिख लेते हैं हम कोर्स। तो ये देखिए डेटा एंटरिंग बोलते हैं, इसे टेबल में डेटा को एंटर करना बोलते हैं। उसके बाद कीबोर्ड से टैब की दबाइए, तो यहाँ लिख लेते हैं A C B। उसके बाद देखिए यहाँ एड्रेस लिख लेते हैं हम, जैसे मान लो ये व्यक्ति कहाँ का है, छिंदवाड़ा का, ये PGDCA का है। C जो है आपका कहाँ का है, भोपाल का, ये DCA का है। और P जो है आपका कहाँ का है, इंदौर का, और ये BCA का है। फिर आपको इतने ही जो है रो दिख रही है, तो रो कैसे बढ़ाते हैं, कीबोर्ड में टैब की दिख रही है, लास्ट सेल में जाकर देखिए ये कॉलम है, मतलब ये रो है, ये कॉलम है, और कॉलम और रो से मिलकर क्या बनते हैं, एक सेल बनता है। देखिए सेल और विभिन्न सेल, मतलब ये एक प्रकार का टेबल है। यहाँ कर्सर रखिए लास्ट में, और ऐसे टैब की दबाना है। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रो आ चुकी है। नेक्स्ट रो में फिर से ऐसे सीरियल नंबर टाइप करिए, और यहाँ लिख लीजिए ई, मतलब ई नाम का स्टूडेंट है। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम टाइप कर लेना, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ लिख लिया आप फिर से क्या, छिंदवाड़ा, यहाँ लिख लिए MSc। ठीक है, फिर से हमने टैब की दबाई, यहाँ 5 लिखे, और यहाँ लिखे D। उसके बाद हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम फिर से छिंदवाड़ा। ठीक, और ये यहाँ लिखे BCA। तो ये हमने टेबल लाए कैसे, नॉर्मल हमने टेबल लाए, इंसर्ट में गए, टेबल टैब में, टेबल ग्रुप में गए, और यहाँ जाकर हमने अपनी इच्छा अनुसार टेबल ले आए। अब हम लाते हैं दूसरी स्टाइल से, यानी कि टेबल इंसर्ट से। जैसे हमने इंसर्ट में गए तो देखिए इंसर्ट टेबल का आपको डायलॉग बॉक्स मिला। आप नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम मतलब खड़ी लाइनें, और नंबर ऑफ रो मतलब आड़ी लाइनें। तो आड़ी लाइनें कितनी देना है, मान लो आपको 5 देना है, और आपको देना है कॉलम 3। और आप जो है देखिए फिक्स्ड कॉलम बिट, सभी कॉलम के बिट जो है फिक्स्ड रहना चाहिए, बराबर बराबर, कंटेंट के हिसाब से फिट करना या फिर विंडो के हिसाब से। तो कॉलम वैसे रहने दो, रिमेंबर नेक्स्ट टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं, चेक कर सकते हैं आप। ओके, तो देखिए ये टेबल आपका बन चुका है। ऐसे ही आप डेटा एंटर कर देना इसमें भी, जैसे मैंने अभी करा था। फिर इंसर्ट करें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल होती है ना, पेंसिल के हिसाब से आप जो अपना टेबल बना सकते हैं। जैसे आपने ये देखिए ड्रॉ करे, ये देखिए ड्रॉ हो गई। अब ये जो लाइन है वो कैसी आ रही है, प्री डिफाइन। तो टेबल की डिज़ाइन में आप जाओगे, पेन कलर चेंज कर दोगे, तो आप देखिए यहाँ आड़ी लाइनें खींच सकते हो। देखिए हमने, ये देखिए इस प्रकार से हमने लाइनें खींच दी है, और आप देख सकते हैं खड़ी लाइनें खींच सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं। तो ये ड्रॉ करके अपनी इच्छा अनुसार आप जो है हाफ भी बना सकते हैं, फुल भी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है अपनी इच्छा अनुसार मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ड्रॉ के माध्यम से टेबल बनाना। अब एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको टेबल बनाने का। देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, पर टेक्स्ट लिखा होना चाहिए पहले। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, मान लो हमने लिखे ID लिखे, कीबोर्ड से टैब की दबाए, टैब की दबा के हमने लिखे नेम, नेम के बाद हमने लिख दिए एड्रेस, एंटर करें। ID हमने लिख लिए 1, A लिख दिए व्यक्ति का नाम, और यहाँ पे टैब की दबा के हमने लिख दिए क्या, छिंदवाड़ा। तो हमने देखिए अभी 2 लाइन टाइप करें, 2 लाइन में हमने 3 कॉलम टाइप करे, तीनों को हमने सेलेक्ट करे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाकर आपको ड्रॉ में, मतलब जो ड्रॉ के नीचे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में जाना है। जैसे हमने क्लिक करे, क्लिक करने के बाद वही देखिए इंसर्ट टेबल वाला डायलॉग बॉक्स है, बस कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आ गया। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, आपको लिखना है टैब, क्योंकि आपने टैब से दबाए थे। अगर आप पैराग्राफ से करते, पैराग्राफ कॉमा लगा करते, या अदर कोई सिंबल लगाते। चलिए टैब वाला मैं बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ये बन चुका है। उदाहरण के रूप में अगर आप ID लिखते और ऐसे कॉमा लगाते, कॉमा लगा के हम देते हैं, या फिर डैश लगाते। चलिए मैं कॉमा लगा के देता हूँ, नेम, फिर लिख देते एड्रेस, और ID को लिखते कॉमा लगाते, हाँ ID के बाद फिर लिखते A, फिर कॉमा लगाते, और लिख देते आप छिंदवाड़ा। तो अभी हमने किस माध्यम से टेक्स्ट को टाइप करे, कॉमा। तो आप सेलेक्ट करिए, इंसर्ट में जाइए, टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप देखिए ध्यान से, सारी चीज़ें ठीक है, पर कॉमा सेलेक्ट हो गया, टैब की जगह क्या सेलेक्ट हो गया, कॉमा। ओके करिए, देखिए टेबल आपका बन चुका है इस प्रकार। तो आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं टेबल में काम करना दिखाता हूँ आपको। तो टेबल देखिए, टेबल है, टेबल को हमने सेलेक्ट करे, तो टेबल को जैसे सेलेक्ट करते हैं तो टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट नाम से ऑप्शन आ जाते हैं। टेबल डिज़ाइन में आप जाओगे तो देखिए हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ये चीज़ें कब काम आती है, जब आप ऑटो फॉर्मेट कर देते। तो ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन देखिए टेबल स्टाइल में, ये देखिए इस प्रकार से आ गया।
हेडर रो आप अनसेलेक्ट करोगे तो देखिए आपके हेडर रो में फॉर्मेटिंग जो है नॉर्मल हो जाएगी। फर्स्ट कॉलम में देखिए इस प्रकार से बोल्ड है तो बोल्ड आ रहा है, लास्ट कॉलम में भी बोल्ड कर सकते हैं। आप बैंडेड रो भी कर सकते हैं, देखिए ये देखिए बैंडेड कॉलम भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये चीज़ें होती है फॉर्मेटिंग की। आप शेडिंग देना चाहते हैं शेडिंग भी दे सकते हैं। बॉर्डर की स्टाइल नॉर्मल रखना चाहते हैं नॉर्मल रख सकते हैं। अगर बॉर्डर स्टाइल बदलना है तो बॉर्डर स्टाइल बदल भी सकते हैं। कब? जब ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के लिए है सारी चीज़ें। फिर चलते हैं लेआउट में। लेआउट में जाओगे तो टेबल में से देखिए, मान लो आप जो है ये नॉर्मल आपका टेबल है, हमने सेल पर क्लिक कर दिया तो टेबल में आप जो है सेलेक्ट सेल करोगे तो ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेलेक्ट कॉलम करोगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेलेक्ट रो करोगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। चलिए एक रो सेलेक्ट करना है तो रो सेलेक्ट हो जाएगी, पूरा पूरा टेबल सेलेक्ट करना टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ड्रॉ टेबल हमने देख ली। इरेज करना, मान लो ये जो बॉर्डर है इसको इरेज करना है तो आप ऐसे इरेज कर सकते हो। और इसको फिर से जो है बराबर भागों में बांटना है तो आप स्प्लिट सेल कर सकते हो। कितने भागों में बांटना है? दो कॉलम नहीं, दो रो नहीं, हाँ दो रो में बांटना है, दो रो में बांटना है, वन कॉलम होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। देखिए इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल में गए, कॉलम जो है आपका एक है। ठीक है, इसको दो कॉलम नहीं बांटना, कॉलम एक ही रहना चाहिए और रो दो हो जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये बांट सकते हैं। और ये वाला जो टू है वो उसको नीचे लिख दो तो आपका जैसे कि वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको रो को डिलीट करना, रो को मतलब जो है कॉलम को डिलीट करना, सेल को डिलीट करना और टेबल को डिलीट करना बताता हूँ। उसके पहले हम जो है चारों चीज़ों को इंसर्ट करना देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो है ये मान लो आपका सी के नीचे एक रो लाना है तो आपको क्या करना है, इंसर्ट एबव। ठीक है, तो इंसर्ट एबव ऊपर आएगी और इंसर्ट बिलो नीचे आएगी। ठीक है, बिलो मतलब नीचे, देखिए नीचे आ गई। अगर आपको ऊपर लाना है तो इंसर्ट एबव, देखिए ऊपर आ गया। अभी दोनों रो को हटाना है तो डिलीट में जाएंगे और देखिए डिलीट रो हट गई, और इसमें जाएंगे डिलीट रो, ये भी हट गई। उसके बाद कॉलम, कॉलम लेफ्ट में भी आ सकता है राइट में भी, तो लेफ्ट में लाना, देखिए लेफ्ट में कॉलम आ गया, और इसके राइट में लाना तो राइट कॉलम आ गया। तो आपकी मर्जी, आपको जहाँ लाना है। तो हटाने के लिए फिर से जाएंगे डिलीट कॉलम, यहाँ से अब जाएंगे डिलीट कॉलम। इस प्रकार से आप हटा सकते हैं और काम कर सकते हैं। साथ ही आप जो है मान लो आपको ऊपर एक रो लाना है तो इंसर्ट एबव कर दीजिए, और इसको आपको सबको क्या करना है, मर्ज। तो मर्ज करके आप लिख सकते हैं क्या, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, और इसको कर दो वही सेंटर, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई मतलब सेंटर। ठीक है, कंट्रोल एल मतलब लेफ्ट, कंट्रोल आर मतलब राइट, कंट्रोल जे मतलब जस्टिफाई। ठीक है, नॉर्मल जैसे आप करते थे। टेबल स्प्लिट करना है, कहीं से दो भागों में बांटना, टेबल स्प्लिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर ज़रूरत नहीं पड़ती हमको। ठीक है, इसको नॉर्मल करना है, टेबल डिज़ाइन में जाओ और नॉर्मल कर दो। इस प्रकार से आप नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोल ई कर दो, सेंटर कर दो। लेआउट में जाएंगे, लेआउट में ऑटो फिट ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ टेबल को सेलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट में जाएंगे। कंटेंट के हिसाब से हो जाए, विंडो के हिसाब से ऑटो फिट हो जाए, या फिर फिक्स्ड कॉलम बिट हो जाए। हाइट और बिट तक निर्धारित कर सकते हैं रो और कॉलम की। डिस्ट्रीब्यूट बराबर में हो, जैसे सीरियल नंबर कम है, ये ज़्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली। अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं टेबल का। ठीक है, इसके अलावा आप टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हालांकि। जैसे आप देखिए इनको सेलेक्ट करें और ये डायरेक्शन आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कम ज़्यादा आप कर लेना। मार्जिन भी आप निर्धारित कर लेना। उसके बाद काम की चीज़ें क्या बचती है, सॉर्टिंग। तो इस रो को मैं हटा देता हूँ अभी, डिलीट रो, क्योंकि ये रो में हमको काम करना है। ये सबको सेलेक्ट करें। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब क्रमानुसार जमाना, ए से लेकर जेड, जेड से लेकर ए। तो जैसे हमने क्लिक करे तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया सॉर्टिंग का, जिसमें लिखा सीरियल नंबर, यानी पहला कॉलम। पहले कॉलम के हिसाब से 1 2 3 में जमाना है, तो 1 2 3 ऑलरेडी जमा है। तो सीरियल नंबर को 1 2 3 में ना जमा के उल्टा, यानी कि उल्टे, बड़ा से लेकर छोटा, तो आप डिसेंडिंग कर दो। देखो डिसेंडिंग मतलब उल्टा क्रम। ओके, अगर आपको सीधे क्रम में जमाना तो फिर से असेंडिंग कर दो। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ देखिए हेडर रो, हेडर रो है कि नहीं आपके पास में। हेडर रो किसे बोलते हैं, देखिए जो लिखा ना सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, इसको हेडर बोलते हैं। अगर है तो आपको इसको टिक करना, नहीं है तो नो टिक। ठीक है, ये वाले पे तो अभी है तो टिक रहने दीजिए। ठीक है, अब मान लो नेम के हिसाब से करना है आपको। नेम क्या है, देखिए ए बी सी डी क्रम में नहीं जमा है, देखिए ए सी बी ई डी लिखा है, तो आपको सीरियल नंबर की जगह नेम कर देना, असेंडिंग कर दो। तो देखिए आप ध्यान से ए बी सी डी ई। ठीक है, इसको आप उल्टा क्रम भी कर सकते हैं, कैसे, ये डिसेंडिंग कर देना, कोई दिक्कत नहीं।
वापस से आप सीरियल नंबर कर दो, असेंडिंग कर दो, ये हो गया। उसके बाद है रिपीट हेडर रो। अब ये कब काम आता है, जब आप देखिए बहुत सारे, ये देखिए मान लो आपके पास जो मतलब पेज बहुत सारे हैं, जैसे आपके पास में ये पेज है और नीचे आप देखिए और पेज आ जाता है, ये देखिए। तो ध्यान से देखिए, हमको जो हेडिंग है वो यहाँ पे दिख रही है, और अगर हमको हेडिंग देखना दूसरे पेज में तो दिख रही, क्या नहीं दिख रही। तो अगर वही हेडिंग हमको दूसरे पेज में भी देखना है तो हम हेडिंग पर क्लिक करेंगे, कहीं पे भी लेआउट में जाएंगे, रिपीट हेडर रो में जाएंगे, आप देखो नीचे आपको हेडिंग दिखेगी, तो रिपीट हेडर रो। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं ये जो हमारा टेबल है, टेबल को सेलेक्ट करें, और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद एक अलग से टेबल हम बना लेते हैं, यहाँ पे खाली जगह हम ये वाला। हमारे पास में देखिए 5 रो है, मतलब 5 रो और एक सीरियल नंबर की 6 रो है और 4 कॉलम है। इस टेबल को टेक्स्ट में बदलना, पहले तो हमने टेक्स्ट को टेबल में बदलना देखे थे, अभी टेबल को टेक्स्ट में बदलना है, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट जैसे हमने क्लिक करें, कैसे आना चाहिए, टैब में कॉमा में, चलिए कॉमा में ले आते। ये देखिए कॉमा में हमारा जो टेबल है कन्वर्ट हो चुका है। फिर से इंसर्ट में जाइए, टेबल में जाइए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, उसके बाद आपको वही चीज़ें और ओके कर देना। देखिए आपका टेबल बन गया। टेबल डिज़ाइन में जाकर फिर से आप फॉर्मेट कर दो, बन गया फिर से टेबल। कभी कभी ये होता है कि जैसे हमको यहाँ कोर्स के बाद फीस भी जोड़ना है, तो आप लेआउट में जाइए, राइट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए फीस, क्या लिख दीजिए, फीस। और यहाँ नॉर्मल सब में क्या लिख दीजिए, मान लो आपको यहाँ पे लिख देना है, किसी को लिख दो 10,000, किसी को लिख दो 5,000, किसी का लिख दो, अभी उदाहरण के लिए लिख रहा है, ज़्यादा लोड नहीं लेना। ऐसे लाइन से अगर नंबर है और इनको सबको जोड़ना है तो फॉर्मूला में जाकर देखिए यहीं पे लेआउट में, और सम एबव की जगह है, देखिए इस प्रकार से आप जो है 29,000 सेलेक्ट हो गया। पर ये दिक्कत कहाँ आ जाती है, जैसे आपको यहाँ पे लिखा है कुछ नहीं और आप जोड़ना चाह रहे हैं ऐसे, तो देखिए यहाँ पे 14 ही आया, 10 को तो उन्होंने गोल कर दिया। तो ऐसी कुछ नहीं लिखा तो उसकी जगह लगा देंगे 0, और अब देखिए ध्यान से, देखो जोड़ लिया। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारा कंप्लीट टेबल यहाँ पे हमने देख लिए। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बचती है, पर आपकी सेकेंड यूनिट में जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे लगभग कवर कर ली हैं। अब आपको जो है बाकी की चीज़ें नेक्स्ट यूनिट में देखने को मिलेगी। तो जो भी मैंने एम एस वर्ड की चीज़ें आपको लाइन से बताया हूँ, जिस प्रकार के क्वेश्चन जो बताए वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। वनडे एग्ज़ाम है या फिर आपको प्रैक्टिस करना है एम एस वर्ड में, कभी काम करना है, तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो जो भी दिक्कत है आप मुझे बताइए, क्वेरीज़ है, क्वेश्चन है, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा आगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ एक बार, SSW एजुकेशन PDF, इसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रत्येक वीडियो में, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और PDF वगैरह जो भी है वो यहाँ मिल जाएगी आपको। फर्स्ट सेम सेकंड सेम की या अन्य जितने भी सब्जेक्ट है उनकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, जिसमें आप देखिए यहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज जो भी है वीडियो मिलेंगे कंप्लीट, एक ही वीडियो में कंप्लीट। साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेंगे, उत्तर कैसे लिखना है मेन एग्ज़ाम में, आपको तैयारी कैसे करना है सभी सेमेस्टर की। इसके अलावा अरविंद टिप्स, जिसमें छोटी छोटी टिप्स होती है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इंपॉर्टेंट टिप्स मिलते रहे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।